जनता के उपचुनाव हुए, नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन देखिए अभी भी डटे हुए हैं और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अभी पूरी उन्होंने रणनीति बना ली है। ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं कि भाई मुझे अखिलेश यादव से मिलना है, मुझे अरविंद केजरीवाल से मिलना है और मुझे बेनीवाल से मिलना है, मुझे राजेंद्र गुट्टा से मिलना है, मुझे इस नेता से मिलना है, मुझे उस नेता से मिलना है। और वीडियो आया है सामने, आप वीडियो देखिए, हम फिर चर्चा करते हैं। 2028 का चुनाव अब हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र जी गुट्टा, अरविंद केजरीवाल साहब, अखिल जी यादव साहब, एसीडीपीआई, वो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इनमें से मैं मिलने जाऊंगा। अखिल जी यादव साहब से मिलूंगा, अरविंद जी केजरीवाल साहब से मिलूंगा। तब तक इस आड़ोती को इन धन्ना सेठों से पूंजीपति से आजाद नहीं कर दूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। मुझे पता है। ये सब कहा नरेश मीणा ने। अब आपने सुना कि नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि भाई ये जो होना था हो गया, चेहरे पर अपने मायूसी तो देखना ही थी, लेकिन अब जो 28 के चुनाव 2028 विधानसभा होंगे तब क्या ब्लूप्रिंट रखेगा, कहां से चुनाव लड़ने हैं, क्या क्या कुछ पूरे एक है कि राजनीतिक समीकरण बनना है। क्योंकि आप देखिए देवली उनियारा की बात हो या फिर अभी हाल ही में अंता की बात हो, उससे पहले भी एक सीट तो कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों पर चुनावी निर्दलीय प्रत्याशी बनकर लड़े, रिजल्ट अच्छा आया। अभी हाल ही में अंता में बीजेपी को टक्कर देते हुए नरेश मीणा के वोट आए, तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास और जुनून हो तो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों को हो चुका है कि निर्दलीय रहकर अगर हम इतना अच्छा आउटपुट ले पा रहे हैं तो ये हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे भी कोशिश करेंगे। इस बीच आपने कल हमारे लाइव पर देखा होगा तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि भाई हम नरेश मीणा को मध्य प्रदेश लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मीणा तादाद भी समाज के लोग ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो शायद विधायक बन सकते हैं। और जैसा आपके पास एग्जाम्पल भी है भारत आदिवासी पार्टी के अहम विधायक मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोशिश की जाए नरेश मीणा द्वारा तो वहाँ भी संभव हो सकता है। अगर ऐसा हो तो अगर वो उम्मीदवार जता रहे हैं जिस प्रकार से, वैसा ही वो श्री, लेकिन जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है और वह कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब इन सब से बात करूंगा, इनको दिखाऊंगा कि भाई सरकार किस प्रकार भ्रष्टाचार में है, क्या कुछ सारे मामले हैं इनके आगे रखूंगा। अब साफ सी बात है कि कांग्रेस ने तो 6 साल के लिए निलंबित कर दिया नरेश मीणा को बीजेपी से, इनका इतना अब हम कहे एक जुटवा है नहीं शायद, क्योंकि विपक्ष में भी रह लिए बीजेपी के और बीजेपी के लिए काफ़ी सारी बातें भी कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी यानी तीसरे मोर्चे के रूप में जो भी नेता या विधायक या सांसद इनका साथ दे रहा है, उनका साथ लेकर उनके साथ ये विचार विमर्श करके वो आगे ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और हो सकता है 2028 विधानसभा चुनाव में एक ऐसी सीट चुने वो जहां पर उनके प्रत्याशी, मतलब जहां से वो प्रत्याशी रहे उनके लोग तो रहे साथ में उनके साथ, और नेता रहेंगे तमाम उनके समर्थन भी रहेंगे, ताकि वोट्स का वेट ज़्यादा रहे और जीतने की संभावना रहे। क्योंकि 3 बार चुनाव लड़ गए, तीनों बार हार गए। और अभी इस वक्त की बात करें तो बहुत ऐसा सोशल मीडिया पर छा रही प्रियता मिल रही है, तो लोगों को लग रहा है कि नरेश मीणा जीतेंगे, लेकिन हुआ नहीं। कांग्रेस ने बहुमत से इस चुनाव को जीता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे शायद हो सकता है कि एक ठोकर खाई है और ठोकर से सीख मिली, शायद हो सकता है ये जो सीख जो मिल रहा है अब उसको आगामी चुनाव में वो अच्छे से बेहतर करके सामने रखे। आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस पर कि 2028 विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा की रणनीति और राजनीति किस प्रकार रहेगी, क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।